अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अभी 2025 शुरू ही हुआ है कि सिम्पसन्स की प्रेडिकेशन सच होते दिखाई दे रही है। लॉस एंजलिस में लगी जंगली आग जिसने हज़ारों एकड़ ज़मीन पर अपना खौफ जमाए रखा और घरों के घर तबाह कर दिए। इस किस्म का एक सीन आज से 9 साल पहले 25 दिसंबर 2016 को सिम्पसन पहले ही दिखा चुका है। एक अमेरिकन टाउन जहां पर किसी वजह से आग लगी और पूरा शहर राख और धुएं में बदल गया। आग बुझने के बाद लॉस एंजलिस काउंटी की जो अप्रैल फोटोज़ आ रही हैं वो हैरत अंगेज़ हैं। इनके इस तौर पे सिम्पसन्स के सीन से काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन आखिर इसमें कितनी हकीकत है? सिम्पसन्स का कई साल पहले ही फ्यूचर को प्रेडिकेट करने के पीछे आखिर क्या राज है? ये फ़ोटो आपने कई बार पहले भी देखी होगी, जिससे 2017 में डोनाल्ड ट्रंप सऊदी किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक लाइट ग्लो पर हाथ रख रहे हैं। वैसे तो ये फ़ोटो अपने आप में एक ही पहेली है, पर ना समझ आने वाली बात यह है कि सिम्पसन ने यही सीन 2002 में कैसे प्रेडिकेट किया है। इसकी असल हकीकत क्या वाकई ये सच है कि पावरफुल लोगों ने सब कुछ पहले से ही प्लान किया हुआ है और 2025 के लिए लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर के अलावा सिम्पसन्स की कौन सी प्रेडिकेशन सच होने के चांसेस मौजूद हैं? आज हम ये सारी हकीकतें जानेंगे अपनी इस वीडियो में। सबसे पहले नईम हाउस की वीडियोस में आपका एक बार फिर से वेलकम है। नाजरीन, सिम्पसन एक लेजेंडरी एनिमेटेड सिटकॉम सीरीज़ है जिसका पहला एपिसोड तब ब्रॉडकास्ट हुआ था जब हम में से अक्सर लोग पैदा नहीं हुए थे। 17 दिसंबर 1989 तब से लेकर इसके 7000 से ज़्यादा एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके हैं और अब ये कार्टून ड्रामा दोनों कैटेगरीज़ में हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला स्क्रिप्टेड शो बन चुका है। ये कार्टून पहले तो सिर्फ बच्चों में काफ़ी पॉपुलर था, लेकिन अब इसके ऑडियंस की कोई एज लिमिट नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह इसमें दिखाए जाने वाले ऐसे इवेंट्स हैं जो कई सालों के बाद असल दुनिया में सच्चे साबित होते हैं। सिम्पसन्स की जो प्रेडिकेशन सच्ची साबित हुई उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। आज हम इसकी प्रेडिकेशंस के ऊपर नज़र डालते हैं। 1998 के एक एपिसोड में दिखाया गया कि होमो सिम्पसन एक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिखकर कुछ नया इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त तो शायद किसी ने ये क्लिप देखा भी नहीं था, लेकिन ये एपिसोड लॉन्च होने के 14 साल के बाद 2012 में साइंटिस्ट ने एक्सपोजन पार्टिकल ढूंढा, जिसे गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। एक्सपोजन यूनिवर्स में एक ऐसा पार्टिकल है जो हर चीज़ को उसका वज़न देता है। अगर ये पार्टिकल ना होता तो किसी भी चीज़ का वज़न नहीं होता और शायद इस यूनिवर्स में चमचमाते सितारे, प्लैनेट्स और हम लोगों का भी कोई वजूद नहीं होता। यही वजह है कि एक्सपोजन को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। नाजरीन, गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी काफ़ी हैरान कुन है, लेकिन इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जिन फिजिस्ट ने 2012 में गॉड पार्टिकल डिस्कवर किया, उनका कहना है कि 14 साल पहले सिम्पसन जो ब्लैक बोर्ड पर एक्वेशन दिखा रहा था, वो एक्वेशन गॉड पार्टिकल के मास को कैलकुलेट करने के काफ़ी करीब थी। इसके बाद नाजरीन, हम अगर आगे देखें तो मार्च 1995 में ब्रॉडकास्ट होने वाले एक एपिसोड में लीज़ा को लंदन में दिखाया गया। सीन में लंदन का फेमस बिग बैन टावर दिखाया गया, जिसके पीछे लंदन ब्रिज भी दिखाया जा सकता है। लेकिन इस तस्वीर में एक चीज़ ऐसी है जो इस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। ये कौन शिफ्ट इसका स्क्रिपर है? पर सिम्पसन्स को कैसे मालूम पड़ा कि ठीक 17 सालों के बाद ठीक इसी जगह पर बिल्कुल इसी शेप का स्काई स्क्रीपर बनाया जाएगा, जैसे आज दी शॉट कहते हैं। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ही सिम्पसन के इस एपिसोड के 14 साल के बाद 2009 में शुरू हुई। इतना बड़ा कोइंसिडेंस आखिर कैसे हो सकता है? चलें मान भी लिया जाए कि यह महज सिर्फ एक इत्तेफाक था, तो क्या ये भी इत्तेफाक है कि 1998 के एक एपिसोड में 20 सेंचुरी फोकस का लोगो दिखाया गया? इस लोगो में कोई ख़ास बात नहीं है, पर अगर इसके नीचे देखा जाए तो इसमें लिखा है अ डिवीजन ऑफ वाल्ट डिज्नी को, जबकि इस वक्त 28 सेंचुरी फॉक्स स्टूडियो वाल्ट डिज्नी का नहीं था। ये एपिसोड पैल्शंस होने के 21 सालों के बाद वाल्ट उसने वाकई में 21 और 20 सेंचुरी फोकस स्टूडियो ख़रीद लिया। ईयर 20 में सिम्पसन के एपिसोड बार टू द फ्यूचर में दिखाया गया कि लीज़ा यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बन गई है और इसको बहुत कम बजट मिला है।
मीटिंग में लीज़ा कहती है कि ये सब पिछले यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसीज़ का नतीजा है, जिसमें इसने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लेकर उनको कसूरवार ठहराया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जिस वक्त ये एपिसोड रिलीज़ हुआ, इस वक्त ट्रंप एक जाने माने बिजनेसमैन तो थे, पर उनका प्रेसिडेंट बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। एपिसोड का ये क्लिप तब वायरल हुआ जब 16 सालों के बाद 2016 में ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट मुकर्रर हुए। इसके अलावा अगर सिम्पसन्स की एक और प्रेडिकेशंस पर नज़र डाली जाए तो एक दूसरे सीन में सिम्पसन्स ने ट्रंप को एक्सीलेटर से उतरते हुए दिखाया, और ठीक यही सीन 2015 में रिपीट हुआ जब वो ट्रंप टावर के एक्सीलेटर से नीचे उतरकर मीडिया को अपनी कैंडिडेंसी की खबर दे रहे थे। 1998 के एक सिम्पसन एपिसोड में सीन था जिसमें लीज़ा एक लिस्ट दिखाती है जिन लोगों के बारे में उसका कहना था कि वो फ्यूचर में नोबेल प्राइजेस जीतेंगे। अगर इस लिस्ट को गौर से देखा जाए तो इसमें एक नाम है बैंक और होम स्ट्रांग। हैरानी की बात यह है कि ये एपिसोड 1998 में रिलीज़ हुआ, लेकिन 2016 में बैंक और होमस्टोन को असल में नोबेल प्राइज़ मिला। ये सिम्पसन्स की एक वो प्रेडिकेशन थी जिनकी वजह से इस एनिमेटेड सीरीज़ को बहुत ज़्यादा फिल्म लोगों ने देखा था। इसके अलावा नाजरीन, जैसे कि आपके जहनों में भी बहुत सारे सवालात आ रहे होंगे मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर ये जो भी प्रेडिकेशन जो भी एपिसोड रिलीज़ करते हैं कुछ चंद सालों के बाद वो बिल्कुल वैसा ही होता है। अब सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि 2025 की जो ये बात सच साबित हुई है, ये तो पहले ही दिखाई जा चुकी थी। ये बहुत एक हवालाक आग थी जो कि लॉस एंजलिस में लगी थी। नाजरीन, ये तो सच साबित हो गया है, पता नहीं फ्यूचर में आगे क्या होने जा रहा है। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।